हमारे मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हैबिट बन चुके ना, कोई भी चीज कंसिस्टेंसी करते हैं तो उसकी हैबिट बन जाती है। तो इसी तरह से एवरीडे यहाँ पे हमारा बूट कैंप के माध्यम से आप सब लोग एवरीडे यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे कनेक्ट होते हो, और इसी कनेक्टिविटी को मेंटेन रखते हुए हम अपनी लाइफ में जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और आज यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं और जो होने वाले हैं, तो आज का जो सेशन हमारा कंडक्ट करने वाले हमारे साथ, उसके बारे में अगर बताओ तो पैसिव इनकम के बारे में सर ने कल यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें बताई। तो इसी को आज मेंटेन करते हुए आगे हम लेके जाएंगे, क्योंकि लाइफ में है ना, हम लोग हर चीज में क्या करते, ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते। जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स आने के बाद उसके ट्रीटमेंट करते, लेकिन हमें लोगों को अवेयर करना है, हमें लोगों को सिखाना है कि ट्रीटमेंट पे नहीं, क्योर पे फोकस करो, प्रिकॉशंस पे फोकस करो। क्योंकि इतना भी हमारी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यस, पैसिव इनकम को कैसे और किस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, उसका लाइव एग्जांपल हमारा ई बायोटोरियम है। तो यस, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं सब अपने वीडियो को ऑन करेंगे और एक स्माइल के साथ, क्योंकि हेल्थी और वेल्दी रहने का सबसे बड़ा बेस्ट अगर कोई टॉनिक है ना, तो वो स्माइल है। स्माइल जितनी चेहरे पे आपकी रहेगी, उतना आप लोगों को अच्छी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, और जितना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगे उतना आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो यस, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, आप सभी के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ अपने वीडियो को ऑन करें, और अपने वीडियो को ऑन करके आज हमारे जो भी यहाँ पे हमारे साथ जो कनेक्ट होने वाले जो आज के हमारे स्पीकर है, उसको पता चलना चाहिए कि आप उसको सुनने के लिए कितने उत्सुक हो और कितने एक्साइटेड हो। क्योंकि स्पीकर का हमेशा एक रहता है कि जितनी ऑडियंस अच्छी होती है ना, उतना वो आपको डिलीवर ज्यादा कर पाते, और आप चाहते हो कि वो आपको बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करे। तो आपको अपने वीडियो को ऑन करके एक अच्छी सी स्माइल के साथ सर का वेलकम करना है। तो यस, सर को जैसे वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सर के बारे में बता दूं। हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हमारी ई ग्रोथ एकेडमी के सबसे पहले जिसने शुरुआत की थी, हमारे उसके पिलर जिसे बोल सकते हैं, ई ग्रोथ एकेडमी की जो शुरुआत की थी, और शुरुआत से लेके आज तक की जो सर की जर्नी है, और सालों का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, और हर चीज और हर टॉपिक के लिए और हर सेशन के लिए सर हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को आप सबके बीच में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, मिस्टर डॉक्टर अनिल जैन सर। यस सर, वेलकम। सर ऐसे नहीं आएंगे, आप सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, एक प्यारी सी स्माइल के साथ सर को इनवाइट करना है। तो सब अपना वीडियो ऑन करेंगे और चलिए। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं। कल जहां हमने बात को रोका था, आज हम वहां से आगे की जर्नी शुरू करेंगे। कल जो हमारी आपसे नॉर्मल बात हुई थी, वो नॉर्मल बात नहीं थी, ये नॉर्मल सिस्टम की बात है, बट बात नॉर्मल नहीं है। बात वो बात है जो खास थी। कल हम लोगों ने ये देखा कि हमारी आज की बेसिक जरूरत, जिसे मैं कहता हूं मिनिमम, कितनी है, उसके बारे में कल हमने बात किया। अब आज हम उस चीज को अचीव कैसे करेंगे, आज हम उसके लिए बात आपसे कर रहे हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे, डायरी पेन आपके पास होगी। और फिर कहूंगा, आज का दिन है खास, क्योंकि यही एक दिन और है आज आपके और मेरे पास। चलिए, बधाइयां आपको फिर से देता हूं, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन लोगों का थैंक यू, स्वागत। आप लोगों के स्वागत में एक बार फिर से मैं ताली बजाना चाहूंगा, डिजिटल ताली बजाओ, डिजिटल ताली। ये ताली डिजिटल ताली होती है, क्योंकि यहाँ आप बजाएंगे, आपके आसपास के लोग डिस्टर्ब होंगे, आप घर में होंगे या कहीं भी होंगे, आप इसका डिजिटल ताली का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से मैं देखना चाहूंगा सब लोगों को, कितने लोग डिजिटल तालियां बजा रहे हैं। कैमरा ऑन करें। चलिए दोस्तों, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि हमारी इनकम जो है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और हमारा इनकम आने वाले टाइम में हमारे जिंदगी के बाद हमें हमारे फैमिली, हमारे परिवार को कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों, आज आप हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं,
ये सब किसकी जिम्मेदारी? जब तक ये जिम्मेदार नहीं हो जाते तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फास्ट फटाफट नोट करो। जब तक ये खुद जिम्मेदार नहीं हो जाते तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है, और जब तक आपकी जिम्मेदारी है तब तक ये जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। और इसको उठाने के लिए एक्शन प्लान मोड हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसा कुछ प्लानिंग आज से शुरू करें तो आने वाले 5 साल, कल हमने 5 साल की बात किया था कि आने वाले 5 साल तक आपको बेहतर बढ़िया रिटायरमेंट दे। किस चीज से? वर्किंग से, काम से। अगर काम करते रहना पड़े, काम करते रहना पड़े तो फिर मैं कहूंगा फिर तो दोस्त पैसिव इनकम का कोई बात नहीं जा सकता। पैसिव इनकम वो है कि आप काम ना करें फिर भी आपके वहां पर पैसा आए, तो ये बात बन जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग अब तैयारी कर लें एक्शन प्लान को नोट करने की। और ये एक्शन प्लान आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आपको हमारे बूट कैंप में भी बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ये वो एक्स वाई जेड। लेकिन आज मैं आपको क्रमशः आने वाले तकरीबन 3 साल का रोड मैप तैयार करवाने वाला हूँ। इसमें 3 साल में एक लंबे गैप पर क्या क्या करना है और कौन कौन सी एक्शन लेनी है, उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आज आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो बी रेडी, तैयार हो जाओ। और मैं आपके सामने प्लानिंग फॉर पैसिव इनकम इसके एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं। आपने कोई भी गोल बनाया होगा, आपने अपनी जिंदगी के बहुत सारे लक्ष्य बनाए होंगे। कौन से लक्ष्य बनाए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं जो आपके शुभचिंतक हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जब ये सारी बातें आपने एक लाइन में लिखी हैं तो इनको आपने एक पूरी फ्रेम बनाना है। आपको अपने लाइफ के अंदर किस किस काम को अचीव करना है। सबसे पहला पॉइंट टास्क आज दे रहा हूं, पॉइंट नोट कर लो। अदरवाइज होगा ये, आपको ये नहीं पता होगा मुझे क्यों पैसा चाहिए, मुझे किस चीज की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहला आप अपने जितने भी आपको काम करना है, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, उन सब में कम से कम आप अभी जो आपका लाइफ है जो गया उसको भूल जाओ, लेकिन आगे बची हुई लाइफ में आपको अभी क्या क्या करना है, इस तरह के कम से कम 21 मकसद पैसिव इनकम के वो लिखना है। जिसे मैं कहता हूं गोल बनाओ, आपके सपने बनाओ, और फिर उन सपनों के साथ में आप उन सपनों को हासिल करने के लिए गोल बनाओ। ये दोनों 2 दिन की प्रोग्रामिंग है। पूरा दिन लगता है कि हम सपने भी देखें तो कैसे देखें। कई लोग सपने ऐसे देखते हैं, बैठते हैं और भगवान के मंदिर जाकर के नारे फोड़ते हैं कि भगवान मुझे इतना सारा पैसा दे, इतना सारा पैसा दे, जब भी मैं बैठा रहूं मेरे आसपास पैसा ही पैसा रहे, पैसा ही पैसा रहे। भगवान इतना पैसा दे कि हाथ इधर बढ़ाऊं तो पैसा, इधर बढ़ाऊं तो पैसा, हाथ खोलूं तो पैसा ही पैसा। भगवान ने बोला तथास्तु, भगवान बोला तथास्तु। और मालूम है क्या हुआ? उसको बैंक में कैशियर की नौकरी मिली। है ना गजबदार, मजेदार बात। उसको बैंक में कैशियर की नौकरी मिल गई। जमाने का पैसा इधर इधर गड्डियां बना करके उसके पास रखा रहता है, और जब भी लोग आते हैं वो उनको पैसा गिन गिन के लेता और देता रहता है। समझ में आ गया? ये हमारे सपने कुछ ऐसे होते हैं। हमें सपने पूरे करना, हमारे जो सपने हैं वो सपने भी हमें प्रॉपर बनाना नहीं आता। हम सपने कैसे भगवान से मांगते हैं, हम जैसा मांगते हैं भगवान वैसा ही देता है। सपने देखना भी अपने आप में एक कला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तो अभी तक आपने कौन कौन से कैसे कैसे किधर किधर के सपने देखे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सपने भी देखो तो प्रॉपर देखो, सही तरीके से देखो। राइट? जिनको बात समझ में आ रही है उनको नॉलेज, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पावर, सुपर डुपर, सुपर से ऊपर, मार्वलस, फार्वलस, जो लिख सकते हो लिखो। आपकी जिंदगी में आपको जो अच्छी चीजें चाहिए चैट में जरूर डाला करो। उससे होता ये है कि आप जब कोई
सोच रहे हो, थॉट प्रोसीजर आपकी चल रही है, ऊपर भी वो प्रोसीजर आपकी जा रही है। सुपर जबरदस्त, बेहतरीन, एक नंबर, ऊपर से ऊपर, मस्त, जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो अब एक चीज समझ में आ गई कि आज आपको 21 सपने लिखना है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते तो हासिल नहीं हुआ। उन सपनों को हासिल करने का आपके पास अभी बहुत ही जबरदस्त टाइम है, और इस टाइम के लिए अभी से टाइम शुरू हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, पॉइंट टू पॉइंट नोट करो। आपने सोचा था मैं मर्सिडीज लूंगा, नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, अभी टाइम है आपके पास में, आप जिंदा हो, आपके पास पूरा टाइम है। फटाफट लिखो, मर्सिडीज लेना है। आपने सोचा था मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ऐसा घूमूंगा, वैसा घूमूंगा, फटाफट लिखो। ये सारी की सारी चीजें पहले पेपर पे उतारो। जो हासिल नहीं कर पाए वो हासिल करो। जैसे मैं भी था, मैंने पढ़ाई करा, बहुत सारी चीजें, मेरी भी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिख रखा था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, अब मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता, मैं दूसरी चीज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फटाफट जा करके अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी के अंतर्गत मैंने फॉर्म भरे, एग्जाम लिया, एडमिशन लिया, एग्जाम किया, 3 साल मैंने पढ़ाई किया, और 3 साल परिणाम के बाद DNYS ये मैंने डिग्री हासिल किया। उसी के अंदर फिर एमडी किया। इसकी कोई लिमिट और सीमा नहीं होती है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि अभी और फिर एग्जाम आ रही है होम्योपैथिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, मेरे को फिर मौका मिला, फिर मैंने आगे उसमें 1 साल पहले परिणाम एडमिशन लिया, 2 साल की पूरी प्लानिंग, मैं अभी उसके अंदर भी वर्किंग कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सपने आपके होते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा करना पड़ेगा। तो प्लानिंग फॉर पैसिव इनकम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जिंदगी के साथ साथ और जिंदगी के बाद दोनों चीजें आज मैं बताने वाला हूं। और उसके लिए आप आज जिंदगी के बाद की भी प्लानिंग, जिंदगी के बाद के भी सपने आपको अभी इसी समय देखने पड़ेंगे। मरने के बाद कोई सपने नहीं आते भैया, यस, मरने के बाद कोई सपने नहीं आते, सिर्फ आपके अपने आते हैं, और वो अपने जब आते हैं तो आपको शमशान पे छोड़ आते हैं। समझ में आ रहा है? मरने के बाद कोई सपने नहीं आते, इसलिए जिंदगी जीते जी वो कर लो जो करने के लिए धरती पर आए। तो माय डियर फ्रेंड, आपके सपने में कुछ सपने आपके मरने के बाद की भी लिखो। यस, अभी ये बात थोड़ी सी आपको चोरेगी जरूर, आपको हिलाएगी अंदर से। लिखो, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में मेरे माँ बाप को दुख जरूर होगा, लेकिन पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी जिस चीज की ख्वाहिश करे, जिस चीज को पाना चाहे, जिसको हासिल करना चाहे, वो सिर्फ इशारे में ले ले, उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चों के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा कि जिस तरह से संघर्ष हमने किया किराए के मकानों में, दूसरे इधर उधर मकानों में बहुत सारी ठोकरें खाई, हमारे बच्चे ऐसी ठोकरें नहीं खाएंगे। ये आपके सपने, आपको बताऊं, मरने के बाद भी होना चाहिए, जबकि लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ जीते जी अपने सपने बनाए हैं। मैंने कल पहले ही कहा था, हम आपको जिंदगी के बाद की भी प्लानिंग करवाएंगे। जिंदगी की प्लानिंग तो पता नहीं कितने कितने लोगों ने करवाई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो प्लानिंग करते हैं और उधर जाके आपकी प्लानिंग में हवा निकल जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम, सारे सपने लिख लो, और उसके बाद जितने भी सपने बनाए हैं, सपने को हकीकत में उतारने के लिए गोल बना दो। अब ये गोल भी आप बनाएंगे तो आपने जो बड़े सपने देखे हैं, उन सपनों के बाद में जो 5 साल का सपना है उसे 3 साल, 2 साल, 1 साल, थोड़ा करके डिवाइड करो, और उनमें से सारे के सारे जो गोल बनाएंगे, उसमें सबसे लास्ट गोल जो आएगा, और वो लास्ट गोल जिसे मैं कहता हूं डेली गोल बनाओ। आज क्या करना है, कल किसने देखा, कल हो या ना हो। तो सबसे मुद्दे की चीज आई कि आपको डेली गोल बनाना पड़ेंगे। डेली गोल के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब डेली गोल, दिन का गोल बनाया, जो दिन का गोल बनाया ना, उस दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आपके पास 24 घंटे का पूरा मास्टर प्लानिंग होना चाहिए। किस टाइम कितने बजे क्या करना है, किस टाइम कितने बजे क्या करना है। आपको 5 घंटे काम करना है, 5 घंटे की प्लानिंग करो। 6 घंटे काम करना है, 6 घंटे की प्लानिंग करो। 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। अगर आप
आपको वास्तविकता में इतिहास लिखना है तो 16 घंटे से भी कुछ नहीं होगा, आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ये संघर्ष किसी और का नहीं, आपका स्वयं का है। आज मैं भी देख लो, मैं भी काम करता हूं, मैं कभी भी किसी भी समय किसी मोमेंट फ्री नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं 1 घंटा भी मेरी जिंदगी से निकाल दिया, 1 आवर्स भी मेरी जिंदगी में कहीं मुझे वापस आने वाला नहीं है। तो जब जाग रहा हूं तो जाग के जिंदगी में इसका 1 घंटे का सदुपयोग करना करूं। जब भी फ्री होता हूं, लाओ उससे बात करूं, लाओ उससे बात करूं, लाओ ये काम करूं, लाओ वो काम करूं, पेपर बनाऊं, प्लानिंग करूं, कुछ ना कुछ करते रहो माय डियर। चलो मैं इसको बात करता हूं, एक नए प्रोस्पेक्ट को तैयार करता हूं, एक नए व्यक्ति को अप्रोच करता हूं। इस तरह से आपके डेली गोल के अनुसार टाइम टेबल बनाए। अब आपने टारगेट तो बना लिया बहुत बड़ा, और 1 घंटे में आपको जो काम करना है वो काम करना है 10 घंटे। अब जब 10 घंटे काम करना है तो आप जब टाइम टेबल बनाए तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग बनाए। वो 10 घंटे कौन से होंगे? सुबह 6 बजे शुरू होंगे, सुबह 9 बजे शुरू होंगे, सुबह 12 बजे शुरू होंगे, कितने बजे शुरू होंगे, कितने बजे खत्म होंगे? यस, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाए एंड स्टार्ट योर वर्क। वाओ, स्टेप बाय स्टेप। आप 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं, 1000 किलोमीटर जाना चाहते हैं, आप चांद छूना चाहते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पहला कदम ही उठाना पड़ेगा। यस, पहला कदम उठाना पड़ेगा। जब वो पहला कदम उठाएंगे फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और इस तरह ना जाने कितनी सारी मंजिलों को आप हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके ड्रीम्स है, जो आपने गोल बनाए, उनको अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किया है, काम भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई है तो लिखो हाँ। पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं करोड़पति, टाइम ले लिया 365 दिन, डिवाइड कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 365 डेज, वंडरफुल, आ गया 33,000 रुपीज पर डे। 33,000 को चाहिए, कमबख्त साला, जिंदगी में 6,000 तो आते नहीं है, 33,000 कहां से आएंगे? समझ में आ रहा है? ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। लेकिन वो जरूर है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने को अचीव करना है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगला पॉइंट, क्लियर योर EQR विदिन 7 डेज। आपका तो हो गया, जो होना था, छूटना था छूट गया, लेकिन अब आपके साथ कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका EQR कंप्लीट करवाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपने बच्चा जन्म दिया है, आपने बच्चा पैदा किया है, आपकी फैमिली में आया है, तो आपका जिम्मेदारी है उसको शुरू में 7 दिन तक उसके साथ काम करके उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करो, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहां सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। बताओ दोस्तों, आपकी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष कब था? वो संघर्ष हमारे माँ के पेट में जब हम 9 महीने का समय बिताए थे ना, वो सबसे बड़ा संघर्ष था। और वही संघर्ष आपका अपना अकेला नहीं था, वही टाइप का संघर्ष हमारी माँ में जब हम थे तो माँ के लिए भी था। और जब तक ये क्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक आप समझ लो कि अभी भी आप माँ की गोद के अंदर ही है, जहां खूब अंधेरा है, सिर्फ विकास हो रहा है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड, आपका EQR कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी भी आप आके बैठे हैं और आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी आप तुरंत लग जाओ, अगले 7 दिन में होना चाहिए। और आपको तो पता ही है, अपनी कंपनी में सागर सर ने, कोई व्यक्ति अगर 7 दिन के अंदर EQR कंप्लीट करता है तो कंपनी उसको 10,000 रुपए के अप्रॉक्स आपको एक बढ़िया सा किट और आपको गिफ्ट करती है। तो चलिए, ये भी बात हो गई। इसके बाद अब क्या करना है, कैसे EQR कंप्लीट करना है? यस, सबसे मुद्दे की चीज, जैसे किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसके साथ में आपको प्रतिदिन मिनिमम उसके सर्कल में, उसकी लिस्ट के ऊपर 10 डेमो देना है। मैं डेमो की बात कर रहा हूं। जब 10 लोग को आप डेमो दोगे तो 5 लोग उसमें बहुत बड़ी जिज्ञासा के साथ बात करेंगे और 2 लोग बहुत पॉजिटिवली इंटरेस्ट लेंगे और एक मीटिंग आपकी उसी दिन होगी।
क्या हम 10 लोगों को डेमो नहीं दे सकते हैं? डेमो दिया है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो मैं कसम मैं भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा, भले वो धीरू भाई अंबानी के बेटे क्यों ना। समझ में आ रहा है? जो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेगा मैं उसमें क्यों इंटरेस्ट लूं? ऐसा जिंदगी में कोई इंसान की जरूरत नहीं है जिसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। जबरदस्ती बजाने की किसी के साथ आज तक कोशिश नहीं किया, चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरी फैमिली की क्यों ना, वाइफ क्यों ना हो। कभी किसी के साथ वही करना है जब वो खुद से आगे से आपके साथ करना चाहता है। लोग कहते हैं सर हमारी टीम खत्म हो जाती है, 90% लोग काम नहीं करते हैं। 90% लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आपने जो काम किया है वो ढंग से नहीं किया है, आपने उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनके साथ एक्शन नहीं लिया, आप अपने मुताबिक काम किए हो। जबकि होता यह है कि आपके भांति भांति तरह के लोग होते हैं, आपको भांति भांति तरह के लोगों का इंटरेस्ट समझते हुए भांति भांति तरीके से काम करना पड़ता है, एक तरीके से काम नहीं बनता है। लेकिन घुमा फिरा करके हर चीज सार एक ही होता है और वो है पैसा। तो माय डियर फ्रेंड, अब जैसे ही किसी व्यक्ति को आपने ज्वाइनिंग करवाया 7 दिन के अंदर अंदर उसकी क्वालिफिकेशन कराओ। अगर सामने वाले व्यक्ति के 10-10 लोगों के ऊपर आप गए, उसको ट्रेंड भी कर दिया, उसको ट्रेनिंग दे दिया, और ट्रेनिंग अगर उसको आपने एक बार दिया है तो वो जिंदगी भर काम करेगा और जिंदगी भर वो आपको पैसे कमा के देगा। आपको लगता है जो आदमी आपके पास आज काम कर रहा है उसकी क्या कल जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, उसकी जरूरत आपकी ही तरह है, और जब वो रेगुलर काम करेगा तो आपको भी तो रेगुलर पैसा मिलेगा। बाय डिफॉल्ट अवर कंपनी का सिस्टम कैसा है? बेहतरीन सिस्टम है, जबरदस्त, एक नंबर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगेन माय डियर फ्रेंड, जब 7 दिन में आपने उसको EQR दिलवाया, आप समझ लीजिए आपने उसको 500 रुपए का चेक बनवाया, नहीं, साथ साथ में उसने उसका जो 10,000 रुपए के अप्रोक्स जो गिफ्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी खुशी उसे इस 10,000 रुपए की होगी। अगर आपके छोटे से प्रयास करने से, छोटी सी मेहनत करने से अगर आपको इस तरह से किसी का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और वो इज्जत आदमी उसी को देता है जब उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। मुझे जिस आदमी से फायदा नहीं कायदा नहीं तो मैं क्यों उसकी इज्जत कर रहा हूँ? कहीं करते हैं कि नहीं करते? हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मान सम्मान इज्जत करते हैं जो वास्तविकता हमारे साथ है। चलिए अगली एक्शन प्लान, ये जिंदगी के साथ क्या क्या करना है इसके लिए बात कर रहा हूं। Every alternate day get an awareness bonus. आपको हर दूसरे दिन अवेयरनेस बोनस प्राप्त करना है, क्योंकि मुझे मालूम है पहले दिन से अवेयरनेस बोनस शुरू नहीं होगी। पहले तो आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया करेंगे, उसके बाद अवेयरनेस चलेगी। अवेयरनेस इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए अवेयरनेस बोल रहा हूं, आप किसी चीज को होल्ड ना करें। यस, होल्ड ना करें, नहीं तो क्या होता है, इधर एक आदमी आया तो होल्ड करते हैं, फिर दूसरी तरफ देखते हैं। मान लो आपका जन्म हुआ होता और माँ होल्ड कर लेती, 2-4 दिन दूध ना पिलाती, तो क्या ताकत थी तुम्हारी हमारी? क्या इस पोजीशन में पहुंच सकते? That's why I'm saying कि my dear friend, जब प्लानिंग करो ना अपनी सोच के मत करो। और लोग क्या करते हैं, अपना सोच के जिंदगी में काम करते हैं, और जो सोच के काम करते हैं वो कभी आज तक नहीं हुआ। सिस्टम को सोच के काम, सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कोई व्यक्ति आपके साथ तैयार हुआ है, उसके पास में उससे पैसा डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डलवाओ, और उसकी इमीडिएट उसके सामने विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी आईडी को अपडेट करके, ग्रीन करके, केवाईसी करके उतनी ट्रेनिंग उसको दो जो उसके लिए कर रहा हो उसको सिखा के करो। काम किसका आसान होगा? कम आपका आसान होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान को अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आपको जिंदगी भर कमा के देगा। मैं कहता हूं अगर उसी आदमी को अगर आप तनख्वाह पे रखो तो क्या करेगा बताओ जरा? कम से कम 20-25-30 हजार रुपए तो महीने के लेगा। यस, 20-25-30 हजार रुपए महीने लेगा, और आप 7 दिन दो तो सोचो आप 25 हजार रुपए एक बार के नहीं, 25 हजार रुपए हर महीने का बचा रहे, हर महीने का बचा रहे। आज आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में किसी को एम्प्लॉय रखोगे, वो जॉब करेगा, वो काम करेगा तो उसी से तो पैसा मिलेगा। यहाँ पर भी वही हाल है। तो आपके पास कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात वो यही है। इसलिए अवेयरनेस बोनस का सामने वाले को अचीवमेंट डेली कराओ, और आपको भी करना है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, इसलिए आपको भी हर दिन अवेयरनेस बोनस प्राप्त करना है। ये शानी की बात है। लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस बोनस, मतलब 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद में 30 दिन तक फोकस आपका अवेयरनेस बोनस पे होना चाहिए।
ना कि फैमिली बोनस पे। उसके बाद आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद आपको डेली अवेयरनेस बोनस लेना शुरू करना है। हर दिन आना चाहिए। और अवेयरनेस बोनस के साथ साथ अब आपका फैमिली बोनस भी शुरू हो चुका होगा, क्योंकि रोज आएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा तो रोज आएगा तो पैसा आएगा। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, यस। अब तो आपका डेली अवेयरनेस बोनस के साथ साथ फैमिली बोनस भी बनेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ समय सीमा 30 दिन है। आपके टारगेट में इसको लिख लो, आपका लक्ष्य आज से बना लो कि मेरे 7 दिन में मेरे साथ में। अच्छा, आपने किसी व्यक्ति को अभी तक इंट्रोड्यूस किया है और वो काम नहीं कर रहा है, तो अभी से वापस से उसके साथ 7 दिन की प्रोग्रामिंग के साथ शुरू करो। यस माय डियर, आगे मैं बात करता हूं। वो उसके बाद में आपने जो भी ग्रुप बनाया है, 1 महीने में कम से कम, अगर एक आदमी के साथ गया आपने 7 दिन में 7 क्लोजिंग किया, तो उसके नीचे लेफ्ट राइट ग्रुप लगेंगे नहीं लगेंगे? यस, बिल्कुल लगेंगे। वो एक बार भी कंप्लीट करेगा, अवेयरनेस बोनस मिलेगा, और जब सेम टाइम मिलेगा तो फैमिली बोनस भी मिलेगा। 7 दिन के अंदर अंदर अगर 7 ज्वाइनिंग आती है तो पहले 200 पीवी का ही कैलकुलेशन करना। 100 पीवी से कम का काम आज के वक्त जीवन में मत करना। जो आदमी बड़ी मुसीबत में, मुश्किल में है, वो पैसा उसी से निकलवाना। और जब ऐसी कंडीशन में 100 पीवी आया आपके पहला, तो आपको मिला 50 और 100 के हिसाब से 500। उसके बाद 100 पीवी आएगा, आपको कितना मिलेगा? अवेयरनेस बोनस प्लस फैमिली बोनस। अगर ये आपने करवा दिया, दूसरे दिन 7 में से 2 और 2 4 लोगों का काम हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, 7000 प्लस 500, 7500। फिर अगर आपने 100 का काम करा दिया, 7 दूनी 14, 14500। और उसके बाद में एक अगली ज्वाइनिंग आती है और वो जिस तरफ से पैसा डिडक्ट हुआ उसके ऑपोजिट में आती है, तो माय डियर फ्रेंड, फिर आप समझ लो कितना पैसा आएगा। पूरा उसका जो 100 पीवी का पैसा 16500 रुपए लगे थे, वो पैसा आपने निकलवा दिया और एक गिफ्ट दिलवा दिया। दोस्त, यही बिजनेस है। बिजनेस को करना है, फोकस करके करना है। इसके बाद में वीकली ग्रुप मीटिंग्स आपको शुरू करनी है। जैसे आपके पास टीम बन गई, 2 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, जितने भी लोग आ गए, इनके साथ में आप ग्रुप बन गया। दिस इज द ग्रुप। क्योंकि लोग किसी किसी के हैं, और इन सबके साथ बैठ करके ग्रुप मीटिंग शुरू करो। कभी इसके घर नया आदमी आया, उसके घर पे चले जाओ 5-6 लोग, उसके घर में बैठ के बात करो। उसके फैमिलियर भी हो जाएंगे आप। कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, सिर्फ चाय की बात करना, चाय लेके आओ। और आपको लगता है वो चाय ले रहा है तो आप जा रहे हो, तो 5-6-7 लोग हैं, अपने साथ में कुछ नाश्ता ले जाओ, कचौरी समोसे बाजार से खरीद के ले जाओ। कितना आएगा? 100, 150, 200 रुपए, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे हम? क्योंकि इन सब लोगों को आपको जिंदगी के बाद भी लेके चलना है। समझ में आ रहा है? पैसिव इनकम, ये लगातार काम करें, आपके जाने के बावजूद भी काम करें, तब आएगी आपको इनकम। ये पैसिव इनकम तभी बनेगी जब आप लोगों से, घर से कनेक्ट होंगे, फैमिली से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करते करते रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। इसलिए ग्रुप मीटिंग आपकी वीकली होना चाहिए, और ये प्रण बना लो आज से। और देखो, मीटिंग के लिए शुरुआत में तो आप 2, 4, 5 लोग हो, तो किसी न किसी घर पे जाओगे ही जाओगे। और ये डुप्लीकेट करो। हर आदमी अगले शुरुआत के टाइम में जिसके नीचे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, उनके घर जाकर के आप मीटिंगें कर सको। इससे फैमिली को कनेक्ट करेंगे। बाद में जब आपकी बारी आती है और आपके पास बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो आप इकट्ठा करके वीकली मीटिंग रख सकते हैं, आपके वहां पर लोकल कहीं पर भी। लेकिन जब आपके सिटी के बाहर लोग जाते हैं, तो ग्रुप मीटिंग जरूरी नहीं है कि आप इसे फिजिकल करें, इसे जूम पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और ग्रुप को कैसे तैयार करना है, इसके लिए सब्जेक्ट अलग है, हम एक बार कभी फिर से बात करेंगे। आगे बात करता हूं, अब आगे क्या करना है। वीकली लीडर्स मीटिंग। अब आपके इसके अंदर जो लीडर्स हैं, जो लीड करने वाले लोग हैं, इनके ना क्वालिटी है। अगर आपने उन लोगों की मीटिंग नहीं किया ना, तो ये किसी और के साथ जाके मीटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? ये वही बात हो गई, आपने पाला, अगर आप नहीं खिलाओगे तो किसी और के यहाँ खा जाके खाएगा, तो उसको वो भी है। बात तो समझ में आ रही हो? यस, आपकी अपने लीडर्स मीटिंग करनी है। आप नीचे बोले 2 ही लोग क्यों ना आए हो, उन 2 के साथ मीटिंग करो। और ये लीडर्स मैं उसे मानता हूं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, उस टाइप के लोग। और अपने सीनियर को इन्वॉल्व करो। सर इधर आओ, आज मीटिंग रखो, किधर? यस,
वो कहते ना ये सिस्टम बहुत नाजुक है, नीचे बड़े प्यार से काम लेना है और ऊपर बड़ी तकरार से काम लेना है। बाप है अपना साला, जिद्दी है, हक है, प्यार से नहीं देगा तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, मार नहीं सकते, एक अलग बात है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मेरे को बिजनेस में सपने दिखाए उसने, अब सपने दिखाए तो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन करवाने की जिम्मेदारी उसकी है, रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपके नीचे अगर आपके ग्रुप के लोग अगर आपसे नाराज हो रहे हैं तो ये उनका हक है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि वो नाराज ना हो? आप भी रूठ गए थे, मैं भी रूठ गया था, हर बच्चा रूठता है, किससे? अपने माँ बाप से। और आपको लगता है देखो मेरी बात नहीं सुनता, अरे वो तुम्हारे भैया के नौकरी पे रखा है क्या तुमने उसको? बात सुनेगा? पहले समझो फिर समझाओ, बात बहुत गंभीर है, लेकिन हम समझते नहीं है, उसे समझाने जाते हो। रॉन्ग प्रैक्टिस हमेशा रॉन्ग परिणाम देगा, राइट प्रैक्टिस हमेशा राइट परिणाम देगा। पॉइंट को नोट करो। अगेन माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के बाद का मकसद चल रहा है, लेकिन शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। मरने के बाद कोई भूत नहीं आएगा, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पहले अपन साला भगाते रहते हैं ऐसे लोगों को, तो आपको कौन यहाँ भटकने देगा? तो इस चीज को भी बड़ी गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। जब आपकी टीम बन जाती है, 10 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, देन अगला गियर डालो। जैसे होता ना गाड़ी चलाते हैं, पहले गियर में 10 की स्पीड, फिर थोड़ा होता है 10 के ऊपर का सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर। जैसे ही आपकी ग्रुप आपके शहर में 20, 25, 30 लोग इकट्ठे होते हैं, ओपन बिजनेस प्लान शुरू कर दो। यस, ओपन बिजनेस प्लान का मतलब समझते हो? कोई भी एक हॉल करो, 2, 2.5, 3 हजार रुपए का, 5,000 रुपए हाईएस्ट, और एक पास छप्पा, पास, वो पास सबको दो। हर आदमी को 25 लोग हैं, 25 लोगों को 10-10 पास दे दो। बोले जाओ अपने इनवाइट बुलाओ, लोग बुलाओ। वो लोगों को बुलाएंगे, उस हॉल में आमंत्रित करेंगे और उन्हें वहां बुलाओ, साथ में ओपन बिजनेस प्लान करो, क्योंकि अभी नए नए हैं, उन्हें बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देना अच्छी तरह नहीं आता जितना अच्छा आप और हम दे सकते हैं। ये और स्पीड बढ़ाएगा आपके काम में। दूसरा, इसके साथ साथ में अगर 20, 25, 30 लोग नहीं हुए हैं तो हर सप्ताह कम से कम आप 3 होम मीटिंग्स लो, 3 होम मीटिंग्स लो। आज राकेश के वहां, कल दिनेश के वहां, परसों कविता बहन जी के वहां, इनके वहां जाओ, इनको बोलो अपने घर में आजू बाजू के लोग बुलाओ। अरे आप कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा ऐसा चलता है, मालूम है? जिधर आप रहते हो आपके मोहल्ले को ही नहीं मालूम आप करते क्या हो। सबसे पहले मोहल्ले वालों को उसको पता चलना चाहिए कि भैया इसने ऐसा कोई काम शुरू किया है। नहीं तो क्या होता है, हम तो हिरन की तरह घूमते रहते हैं, खुशबू की तरफ भाग रहे हैं, लीडरों की तरफ घूम रहे हैं। मालूम पड़ा कि अपने नाभि के पेट में, मतलब उसके पेट में नाभि है, उसके नीचे कस्तूरी है। वो बगड़ा जमाने में आपके पड़ोस में एक अच्छा लीडर है, मेरे तो सही नहीं। अरे ना तो है ना, मना ही करेगा ना, कौन सी मेरे को जान लेगा कि दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा सुना दूंगा मैं? अरे बोलो, बोलना काम हमारा है, करे नहीं करे उसकी मर्जी, उसकी किस्मत वो लिखा है, मैं थोड़ी लाऊंगा, मेरी किस्मत के हिसाब से मैं काम करूंगा। 2 ओपन बिजनेस प्लान हर सप्ताह, वेडनेसडे संडे जमाओ। पैसा नहीं है सर, पैसा काहे के लिए नहीं है? पैसा हर चीज के लिए पैसा है, खाने के लिए पैसा, उठने के लिए पैसा, बैठने के लिए पैसा है, फालतू कामों के लिए पैसा है, धंधे के लिए पैसा नहीं है। ये सब बहाने होते हैं जीवन में, पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा नहीं है तभी तो इस कंपनी में काम करना है। पैसे क्या रोड पे मिल रहा है? अभी मांगो जरा 5, 10, 25, 50,000 रुपए, कोई नहीं देगा, और दे दिया वापस देना पड़ेगा ब्याज के साथ। यहां नहीं देना पड़ेगा, ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का हक का एक रुपया भी रखना ये आपकी बस की बात नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया है, यू आर वेरी वेरी बिग चीटर। अपनी नजर में नहीं होंगे, लेकिन किसी की नजर में जरूर बनेंगे, कोई तो देख रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगला और इसके अगली की प्लानिंग, जब आपके वहां पर आपके टीम के अंदर ऑल ओवर इन ऑल 15 से 25, 50 लोग हो जाते हैं, और ये सब नए लोग होते हैं, तो महीने में
एक बढ़िया सा BLDP करो, थोड़ा थोड़ा चार्ज लो। आप देखो आपके वहां अच्छे अच्छे होटल्स हैं, IT करते हैं 150 रुपए 200 रुपए में, 300 रुपए में। IT के साथ कुछ प्लानिंग कर दो, जमा लो, काम बढ़िया होता है। कंट्रीब्यूशन करो, ये नहीं कि सब मुझे ही देना है। कुछ लोग होते हैं मैं ही करूंगा सारा, ऐसा नहीं होता है। ये BLDP, उसको पैसे की जरूरत है ना, उसको भी तो जरूरत है। उसको आप नॉर्मल कहीं भी प्रोग्रामिंग करें, कोई भी होटल ले, कोई भी ऑडिटोरियम ले, छोटा सा ले, जहां पर बैठ करके बात हो सके। एक बोर्ड मीटिंग करो, अगर 10 लोग 20 लोग हैं तो सब बोर्ड मीटिंग बोर्ड में मिलते हैं, वहां बुलाओ। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें चाय कॉफी पिलाओ, बाहर पिलानी पिलाती है, पिलाती पिलाते यहाँ इकट्ठा पिलाओ। आपका भी 10 लोगों को 10 जगह तैयार करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। 10 लोगों को एक ही दिन में तैयार करो, 10 लोग एक ही दिन में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से फुल BLDP का मतलब होता है बेसिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिक लीड करने का प्रोग्राम, जिसे आप बेसिक चीजें सिखाएंगे, कैसे क्या छोटा काम, कैसे बड़ा काम, कैसे ये कैसे वो, इसका पूरा खाका। और कंपनी के प्रति उनके अंदर एक सही गाइडेंस के साथ उसके अंदर एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी को पास करना है। ये पूरे दिन का मकसद ही ये होता है कि आदमी जैसे फुल डे, मतलब आदमी को फुल टाइम इन्वॉल्व करने वाला डे है। पार्ट टाइम बनाएगा, बैठेगा, पूरा दिन देगा, तो ये तो समझ में आ गया पूरा दिन दे सकता है, बस फिर क्या है, लगाओ काम पे फुल डे। यस, अगली पॉइंट, मेक लिस्ट अकॉर्डिंग टू जॉइनिंग डेट। जितने भी लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, आप पहले अपनी टीम में जो है उनकी लिस्ट बनाओ। जब उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसकी जॉइनिंग डेट क्या है, कहाँ दिखाया था, क्या दिखाया था, और उससे कौन कौन से सपनों के बारे में बात किया था, उसको क्या क्या बातें ऐसी आपने बोली थी कि ये होगा वो होगा। जो आपने बोला था ना वो लिखो। ये दिमाग है ना सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर नहीं है। यहाँ तो आप बात आती और जाती भी है, और आप नए नए काम में लग जाते हैं। इधर जोड़ो उधर छोड़ो, ये पद्धति चलती है, इसलिए 90% लोग काम नहीं करते हैं। तो डेट और ज्वाइनिंग के अनुसार उसके साथ बैठ के काम करो, काउंसलिंग करो, प्लानिंग बनाओ, उसकी भी आप ड्रीम गोल सपने सब लिखो उसी डायरी के अंदर, उस पेज के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों बायोटोरियम में आपके साथ काम कर रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं। इसीलिए तो लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। आपको लगता है हाँ बड़ी टीम बन गई, इधर भी हो गया इधर भी हो गया, अब तो रोज पैसा आने लगा, बल्ले बल्ले, अरे मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, सपने में ही जिंदगी जी रहे हैं। स्टार्ट फुल टाइमर। यस, अब आपको भी काम फुल टाइम स्टार्ट करना। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से तकरीबन 500 लोग हैं। क्या आप फुल टाइम काम कर रहे हो? पहले अपने आप को देखो। मैं ही फुल टाइम नहीं काम कर रहा हूं, और मैं उसको बोलता हूं तो फुल टाइम काम कर। चीटर है अगर आप ऐसा करते हो, और मत मारना, बेईमान भी बोलता हूं ऐसे लोग। ये तो अच्छा है कि ये प्लेटफॉर्म में ओपन टू ऑल है। अगर मेरी टीम के लोग होते ना, दो देता अभी तक, तो मैं आप परेशान हो जाते, यार अनिल जैन ये कहां से आ गए मेरी दुनिया में। क्योंकि मैं किसी को जोड़ता हूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। पहली बात, जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और जोड़ लिया फिर तो ताउम्र 7 जन्म तक छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का एक फीलिंग फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको ये पूरा टाइम शुरू करना है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर है, ईमानदारी से कसम है आपको अपने माँ बाप की, ये लिखो कि मैं सब पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो मैं भी झोला लेके बाहर निकल जाता है और बोलता हूँ देखो आओ इस गद्दे पे सो, गहरी नींद आएगी। कितने लोग हैं ईमानदारी से, जरा टाइप करो। शायद चैट बंद कर दिया मेरे को लग रहा है। आई टाइप करो, जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कसम दिलवाई है मैंने पैदा करने वाले की। जल्दी जाओ, पैसिव इनकम चाहिए, आधे अधूरे काम में साल भर में आएगी, जिंदगियां लग जाती है लोगों की। और जो सातों जन्म से जिनकी जन्म से लोग चले आ रहे हैं, फिर भी काम नहीं बना, तो वो काम तो करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है यहाँ प्रतीक ने अपनी चैटिंग बंद कर रखी है, अभी चालू किया है। वाह, ये सब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। और जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं ना, आप ईमानदार इंसान है दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं, लेकिन बच्चों की कसम खा के बोलो आज के बाद में फुल टाइम काम करूंगा। क्योंकि पार्ट टाइम में कुछ नहीं होता, जरा सा मरने से कुछ नहीं होता। मरोगे तो पूरे मरोगे, नहीं मरोगे तो बिल्कुल नहीं मरोगे। आई वॉन्ट टू फुल टाइम।
और जब आप फुल टाइम काम करोगे तभी आपकी टीम फुल टाइम करेगी। अरे मैं तो आपको 8-9-10 घंटे की बात कर रहा हूँ मेरे भैया, निवेदन समझो, आग्रह समझो अनिल जैन का। हम तो यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं। घर पे होते हैं तो जूम ले रहे हैं, घर के बाहर जाते तो जूम लेते हैं, सुबह दोपहर रात। अभी पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर हैं अहमदाबाद के अंदर। रात को गए सर 2 बजे, परसों भी 2-2:30 बज गई, बैठ के प्लानिंग बनाया। काम बड़ा आसान होता तो सब नहीं कर जाते, और कोई भी नर्क नहीं जाता, सब तर जाते, स्वर्ग जाते, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपने बारे में सोचो, 24/7 काम करना पड़ेगा। रात को कई बार सोता हूँ कहीं अच्छी सी थॉट आ जाते हैं, यहाँ सोते सोते मैं आँख खोलता हूँ, बैठ जाता हूँ, पेपर डायरी पास में रख के सोता हूँ, फट से लिख लेता हूँ, अरे यार कितना अच्छा आइडिया है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आपको कभी मिले ना मिले, लेकिन आइडिया कभी भी मिल सकता है। यस, सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट फुल टाइम काम करना शुरू करो। ये जिंदगी के साथ करोगे इस तरह से काम, तो ये काम आएगा जिंदगी के बाद ही। कन्वर्ट मेंबर टू गिव पार्ट टाइम टू गिव फुल टाइम। आपकी जो लोग आपकी टीम में जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उन्हें फुल टाइम में कन्वर्ट करना शुरू करो। इसके लिए मेहनत करो। तनख्वाह पे लोग रखोगे, तनख्वाह लेंगे, और जब नहीं दोगे तो आपको भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप तनख्वाह मत दीजिए, सामने वाले को टाइम दीजिए। माय डियर फ्रेंड, अगर टाइम अपने परिवार में आप अपने परिवार को भी नहीं दोगे ना, आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं दोगे, वाइफ को नहीं दोगे, बच्चों को नहीं दोगे, माँ बाप को नहीं दोगे, तो ये भी आपको भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं वो एफ टाइप करो जरा, एफ टाइप करो, एफ। सर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ तो आज से करूंगा। जो पार्ट टाइम करते तो वो भी एफ टाइप करो, एफ। या जिंदगी के साथ का सवाल नहीं है, जिंदगी के बाद का भी सवाल है। कौन हल करेगा? पड़ोसी थोड़ी ना आएगा हमारे मरने के बाद 20 बच्चों को पालने के लिए, और आएगा तो क्या करेगा सोच लो। आज रात को सोते समय इसकी पूरा एक्सरसाइज कर लो। मैं नहीं रहा इस दुनिया में तो मेरे घर में क्या क्या होगा, एक बार इस पे भी तो चर्चा कर लो। अरे किसी से मत करो, अपने आप से करो यार, लगे पड़े हुए हो। आगे बात करता हूँ, आगे क्या करना है? आगे करना, रेडी एवरी न्यू पर्सन टू ज्वाइन मॉर्निंग क्लास। ओ हेलो, यस, ये सब बातें मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ। जब पूरा पेज होता है ना, उस पे लिखो ना, अच्छा लिखने में आता है। शाम तक पता नहीं क्या कचरा दिमाग में आता है, ये सुबह बिल्कुल फ्रेश होता है। इसलिए सुबह सुबह जो हमारी मॉर्निंग क्लास चलती है, बूट कैंप चलते हैं, पिछले 4 साल से चल रहा हूँ, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से हम रेगुलर काम कर रहे हैं। हमको प्रति पहले ये एबीसीडी के नाम से आता था, एनीबॉडी कैन डू इट इफ आई डू एम, हम सिखाते थे। अभी इसको जब लोग सिखाने, अरे सर रोज रोज नहीं होता है, रोज रोज नहीं होता है, चलो 11 दिन क्या काम करें। मीटिंग के साथ इसको प्लान किया 11 दिन का। 11 दिन में भी लोगों को आने में पसीना आता है। और मैं हमेशा पहले, आज तक मैंने फ्री में कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, पैसा जरूर लेता हूँ। और अभी तो बहुत कम दे रहा हूँ, मैं तो 2100 रुपए रोज महीने का लेता था, 2100 रुपए महीना। और आप में से बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने शुरुआत में 5:45, समझ में आ रहा है, 5:45 पे मेरे साथ में क्लास अटेंड की थी। जरा टाइप तो करो, मेरे 5:45 के लोग कितने लोग हैं? 5 टाइप करो। तो पुराने 5:45 के मेरे साथ के लोग यहाँ बैठे हैं, वो 5 टाइप करो, 5। देखो, निकुंज जी 5:45 के, पटना जी, दिनेश, अशोक सिंह, ये रविंद्र पवार, उस टाइम के व्यक्ति, 5 टाइप करो, 5। अंजन, गणेश जी, समझ में आ रहा है, स्मिता, ये 5 टाइप कर रहे हैं ना, ये 4 साल से मेरे साथ में शुरू से लगे हुए लोग हैं। 5:45 के मेरे वो लोग हैं। और ये परिणाम है कि इतने लोग आज भी मॉर्निंग क्लास में यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। ये परिणाम है 5:45 का, अनिल जैन की उन क्लासों का जिनमें ये शामिल हुए थे, जिसका नाम था एलिवेशन सबसे पहले, फिर एबीसीडी कन्वर्ट किया, और अभी तीसरा नया नाम है। अब वो तीसरा नाम है, देखो, मेहंदी में, यस पटेल, यस। और ये जितने लोग टाइप कर रहे हैं ना, इनको मैं भी जानता हूँ, कौन कहां से, मैं बता सकता हूँ। कौन पटना से, कोई कानपुर से है, जिगर आचार्य जी हमारे अहमदाबाद से, हम सब जानते हैं इन सब लोगों को। सुनील नागर जी, शंभुनाथ सिंह, नाथा भाई, अरे वाह, गांधीनगर के हमारे जबरदस्त डायनामिक पर्सन, राजकुमार गुप्ता जी जबलपुर से, वाह क्या याद आ रहा है मुझे यार।
अरे यस भाई, अच्छा भाई, इन्होंने तो हमारे साथ ट्रेनिंग भी लिया, ट्रेनर भी बने। दिनेश भाई, आप समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। यस पटेल, धमतरी एलडीपी, यस यस पटेल। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना इतना ही चाहता हूं, लोगों को इस तरह जोड़ो कि लोग जुड़े रहें, लोग जुड़े रहें। और मैं कसम खा के बोलता हूं, जो मेरे साथ में जुड़ता है ना एक बार, वो छोड़ के नहीं आएगा। जैसे मैं छोड़ के नहीं हटा कंपनी के अंदर, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट लगाऊं, और अगले 5 साल के 50 साल तक, जब तक जीवन रहेगा तब तक साथ रहेगा कंपनी के साथ में। सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जितने लोग भी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए आगे बात करता हूँ। इसको मॉर्निंग क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना ही करना है हर किसी को, तभी जाके बात बनेगी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में आपको प्रमोट करना है परफेक्ट प्लानर आफ्टर कंप्लीट। ये हमारी बूट कैंप खत्म होती है ना, अब बूट कैंप खत्म हो गई, फिर बूट कैंप, फिर बूट कैंप, बूट कैंप। अरे कहेगा क्या है यार, बोर कर दिया मेरे का, एक पिक्चर कितनी बार देखोगे? तो फिर क्या करना है? उनको एक परफेक्ट प्लानर बनाना, पीपी मतलब परफेक्ट प्लानर। उन्हें स्पीकर बनाओ। आपके नीचे जितने ज्यादा प्लान होंगे ना, उतना ज्यादा बिजनेस होगा। आपका फॉर्मूला है, सो मोर एंड मोर प्लान, गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। लेकिन प्लान दिखाएगा कौन? ये आप तो अकेले हो। प्लान दिखाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपके टीम में प्लानर तैयार करने पड़ेंगे। प्लानर भी वो जो परफेक्ट प्लानर प्लान दे सकते हो। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि सर मुझे प्लानर बनना है? पी टाइप करो, पी। अच्छा प्लान देना आना चाहिए मुझे, मतलब जिसके सामने बैठ जाओ ना, कसम दिल लेके उठ। आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर पैसिव इनकम कमाना चाहते हो और लाइफ टाइम आपको पैसिव इनकम मिले, तो आपके लेफ्ट में राइट में जितने प्लानर बना दोगे, ये अपने आप काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी कम। और जितने लोग पी टाइप कर रहे हैं ना, इन सबकी पी रिकॉर्ड हो रही है मेरे पास में। और जितने लोगों ये पी रिकॉर्ड हो रही है, राइट, इन सब के साथ में हम बहुत जल्दी 3 दिन 2 रात का एक बढ़िया सा बूट कैंप करेंगे, जगह डिसाइड करेंगे, और सिर्फ परफेक्ट प्लानर की बात होगी। 50 काम नहीं करेंगे। मुझे वहां पर नेटवर्क करनी चाहिए। नेटवर्किंग तो आप लोग करना सीख गए, करने लगे, होने लगा। यहां पर मैं प्लानर बनाऊंगा। प्रतीक सुन रहे हो मुझे? प्रतीक सुन रहे हो? अच्छा, अजय जी सुन रहे हो? वंदना बहन जी सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूँ ये परफेक्ट प्लानर की तैयारी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। 9वें महीने के लास्ट मंथ के टाइम में, अभी तो 9वां महीना चल रहा है, 10वें महीने का जो शुरुआत होगा, हम लोग दिवाली का गेट टुगेदर भी करेंगे और परफेक्ट प्लानर की प्लानिंग भी करेंगे। रेडी हो ना? जितने लोग आर टाइप करो, आर रेडी। कुछ नहीं लेना हमको आपसे, सिर्फ खर्चा देना अपना आने जाने का, और खर्चा देना वहां रहने खाने का। आर टाइप करो जो रेडी है। और मैं फिर बताऊं, ये परफेक्ट प्लानर की जो प्लानिंग होगी, ये परफेक्ट प्लानर की जो प्लानिंग होगी वो बहुत बड़ी नहीं होगी। गिने चुने 100 लोग चाहिए, 100, क्योंकि फोकस नहीं कर पाते ना, इसमें प्रैक्टिस होती है, गेस्टर पोस्टर, ये वो दुनियादारी। आज मैं जो बात करता हूं और हमारे जितने भी टीम के लोग बात करते हैं, उनकी बात करने में फर्क क्यों है? कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। आपने जैसा मर्जी आया बता दिया, जैसा मर्जी आया कर लिया, ओके हो गया। जितने लोग तैयार है तैयार करो। हो सकता है हम इसकी डेट कल प्लान करें सके। मेरी टिप से 11%। अरे वाह, ठीक है दिनेश कुमार पटना, नरेश तैयार हो जाओ। मैं पीपी परफेक्ट प्लानर बनाने के बाद जो भी व्यक्ति है उसको आपको डेली मॉर्निंग क्लास में हो जाए, उसके बाद परफेक्ट प्लानर में लेना ही लेना। पीपी लोगों को बनाना है 1 महीने की मॉर्निंग क्लास के बाद। यस, और जिनके 2 बूट कैंप हो चुके हैं ना मॉर्निंग के, उनको तो आना ही आना है। चलो मिलते हैं, बहुत बढ़िया। मिलिंद जी भी हमारे बीच में है, हाथ भी खड़ा कर रहे हैं मिलिंद भाई। ग्रेट। आगे बात करता हूं तो आप समझो, प्रिपेयर एवरीवन टू जॉइन एलडीपी। यस, अब इसके बाद में जब परफेक्ट प्लानर बन जाएंगे तो आपका काम है नीचे की साइड में, अब आपको प्लानर तो बन गए हो, लीडर भी तो बनना है। हम लोग क्या करते हैं ना, जाके एक
एलडीपी। बोले क्या हो रहा है? एलडीपी हो रहा है, एलडीपी हो रहा है। कौन ले रहा है? बहुत बड़ा ट्रेनर ले रहा है एलडीपी। और एलडीपी का क्या सिखाता है? लिस्ट बनाओ, फॉलो अप लो। अबे कंसू, समझ नहीं आता है ये लीडरशिप क्या होती, पता है तुमको? उसको बोलो बुलाया क्यों है और सिखा क्या रहा है। मैंने लिखा हुआ रही टेलर होटल और अंदर जाओ वहां हड्डी मांस फैला पड़ा हुआ है। ऐसा हो रहा है भाई। लीडरशिप का एल भी नहीं सिखाते। मैं चैलेंज करता हूं इस इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े ट्रेनर को, वो लीडरशिप के नाम पर अपनी स्टोरियां गाते रहते हैं, अपने बारे में गुणगान करते रहते हैं। ऐसे लोग एक बार भी अपने जिंदगी में आ जाए तो दूसरी बार आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी भी है, समय आपका भी है। वो पैसा लेकर के आपकी जिंदगी बर्बाद करे, मेरा ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए मेरे साथ में। मैं तो हमेशा वो बात करूंगा जो बात की बात हो और काम की बात हो। इसलिए इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आएंगे कहानी सुनाएंगे, हमने चड्डी पहनी थी, हमने भी पहना था, पेंट फटा था, गाड़ी में पंचर था, फिर चलाता था। साला ये इनकी चड्डियां कब सही होंगी जो हमारे सामने आगे बैठे हुए हैं? फालतू की बातें करने में लगे रहते हैं, फिर पीछे बात करते, नीचे बात करते हैं, ऊपर नीचे, साला तालमेल ही नहीं बैठता। किसके लिए आए हम? अपनी कंपनी में आपके लिए आए ना? कंपनी की ग्रोथ ना आपकी ग्रोथ। हाँ, लेकिन उनकी ग्रोथ जरूर होती है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है। एक ही गाना है, लता मंगेशकर गाती तो फिर क्या लता मंगेशकर बन जाती? नहीं, अगर एक ही गाना वो बार बार गाती तो लता मंगेशकर कभी जिंदगी में नहीं बनता। इसलिए आप भी तैयार करो जब भी एलडीपी है, और खास तौर पे बूट कैंप जिस दिन एलडीपी शुरू करे, चूकना मत, गारंटी मेरी है। इंप्रूवमेंट नहीं आया, पैसा वापस, पैसा वापस नहीं, पैसा डबल लेके जाओ। हम काम नहीं, हम रिजल्ट पे काम करते हैं, लेकिन तैयारी तो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में हमने जो एलडीपी किया था गोवा के अंदर, एक बार इसने देसाई जी 2 दिन थे और 1 दिन मैं था, और हमारे कंपनी के टॉप एंड टॉप लोग थे। 3 दिन 2 रात हमने और प्रतीक ने मिलकर पूरा का पूरा आयोजन सेटअप मैनेजमेंट किया था। फीस थी 25,000 रुपए। लोग आए थे, और जितने लोग आए थे ना, कसम से आज भी वो लोग हैं, आज भी लोग हैं, एक आदमी नहीं गया होगा। ये होता है, ये होती है प्लानिंग। और ये प्लानिंग आज करोगे ना, और आपने ऐसे लोग तैयार कर दिए, आपके नीचे लीडर बनाना बहुत जरूरी है। आज क्यों एक गंभीर बात करने की इच्छा हो रही है? आज हमारे आपके बीच में ऐसे धुरंधर दासू बढ़िया व्यक्ति विशेष श्रीमान स्वर्गीय तेजस पांड्या साहब, उनका आज से नहीं जानता हूं, पार्टी से जानता हूं, उसके पहले से जानता मैं उनको। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहे। किसकी बारी आ जाए क्या सोच के जिंदगी जी रहा हूं भैया, किस मुकाबले में हो। लेकिन उनका काम करने का तूफानी अंदाज, तरीका अद्भुत, अद्वितीय है। पिछले 2 साल से तो वो संघर्ष कर रहे थे, और उनके पास अगर ई बाटलों का पैसा नहीं होता, 1,22,00,000 करीब उन्होंने खर्चा किया है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। लोग कमा रहे हैं, उन्होंने खर्चा किया अपने आप के सेहत के ऊपर। अभी हम और सर 27 तारीख के दिन उनके घर पर थे। दोस्त, बड़ा अलग ही माहौल था। हम कई बार गए उनके घर बैठे, लेकिन वो दिन बैठना हमको ऐसा लग रहा था ये दिन नहीं आना चाहिए। मैंने पूछा कितना पे आउट आ रहा है उनकी आईडी के ऊपर, भाई बोलती 5 लाख के अप्रोक्स बन जाता है। और आज सर ने फोकस किया कि आपके नीचे लोग हैं, आप चिंता मत करो, मेरे पास है प्रोग्राम है, सबको लाके बिठाओ, मैं खड़ा हूं। ये है सागर सर, ये ही बायोटोरियम जो लोगों की भी सोचती है, और जिंदगी के साथ ही जिंदगी की बात भी सोच रहे हैं। सोचो, कौन सोचेगा? यहाँ तो अपने वाले भी आते हैं, 12-13 दिन का रोना धोना ये वहां करके जाते हैं, कि अब 14वें दिन बोलना कि भैया ये 13 दिन बैठे रहे ना, उसका खर्चा आया, बिल आया, पैसा दो। देखो कितने लोग निकाल के दे देंगे।
आज सबसे बड़ी मिसाल है पैसिव इनकम के लिए ई बायोटोरियम। और ई बायोटोरियम में आज तेजस भाई जो लिख कर गए हैं, इसको मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाऊंगा। और हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की क्षति होने के बाद परिवार में वो परिवार कितना खुशहाल रहा और कितनी तरक्की किया, इसके लिए भी हमारा पूरा नजर है। हम दिखाएंगे आप कैसे क्या होता है। तो एलडीपी करवाना, टीम के अंदर लीडर बनाना बहुत जरूरी है। फिर आता है एएलडीपी। आपको अपने जैसे लोगों को बदलना है, एडवांस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप लीडरों को कैसे लीड करोगे? चलो आप अपने आप को तो लीड करते हैं, कई बार मालूम क्या होता है, आपके नीचे बहुत अच्छा लीडर आया है लेकिन आपको लात मार के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको लीड नहीं कर पाए, उसको मैनेज नहीं कर पाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए होंगे आपकी जिंदगी में, आपकी टीम में, लेकिन आपको छोड़ के चले गए कि आपको अपने आप को मैनेजमेंट करना आता है, आपको छोटे मोटे लोगों को मैनेज करना आता है, लेकिन आपको अपने टीम के नीचे जो लीडर बनते हैं उनको मैनेज करना नहीं आता है। तो एएलडीपी, एडवांस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम आपकी जिंदगी में अभी तक हुआ ही नहीं होगा, गारंटी देता हूं। और मैं सारी नोट्स के साथ में ये काम करता हूं। इतनी मोटी बुक है मेरे पास में, मैं देता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, प्रैक्टिस भी करवाता हूं। एएलडीपी, एडवांस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद में आप लीडरों को मैनेज करने लगे, अब आप स्टेज पर आओगे, स्टेज पर आकर के बातचीत करना भी तो आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देते हैं T3P, ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जबरदस्त ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सब पैसा लगता है इसके अंदर, मैंने वो पैसा कहाँ खर्चा होता है आपके ऊपर। और जब ये पैसा डालते हैं, आप बना रहे हैं, पैसा डालने का मतलब नींव तैयार करना चाहिए, पैसा खर्चा नहीं है, ये आपके ऊपर होने वाला खर्चा है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए इन्वेस्टमेंट है, आपके फ्यूचर कैरियर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अगेन उसके बाद में आता है बीडीपी, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब आप ये सब करते जाते हैं पर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। और ये बिजनेसमैन जब बनते हैं माय डियर फ्रेंड, 6 दिन 5 रात दुबई जैसे शहर में हम इसको करेंगे। आप बस तैयार हो जाओ। वो कहते हैं ना, एक आदमी को अपनी इनकम का 10% अपने ऊपर खर्चा करना चाहिए। अब ये बताओ, आपकी इनकम 2 लाख है, 20,000 रुपए काय में खर्चा करोगे? चड्डी पिजान खरीदते रहोगे क्या? चड्डी वेयर खरीदा, शर्ट पहन लिया, पैंट खरीद लिया। अरे भैया, ये बाहरी तौर पे छोड़ो, अंदर क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी 10% पैसा मिलता है निकालो निकालो निकालो, इससे एजुकेशन लो। हमारे अहमदाबाद के टॉप एंड टॉप लीडर है हमारे, मैं फक्र से बोलता हूँ यार, इज वेरी नाइस पर्सन। और हमारे ब्लैक डायमंड सोनी साहब, उर्मिल भाई सोनी, वो जो भी ट्रेनिंग होती है छोड़ते नहीं है। और वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, इवन उन्होंने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिलाई, हमारी आंटी भाभी को ट्रेनिंग दिलवाई, और जब भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं सबको लेके पहुंच जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं अनबिलीवेबल। मुझे बता रहे थे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया है उन्होंने तब से लेके आज तक ट्रेनिंग के ऊपर। अरे भाई, स्कूल में सीरियस नहीं थे, नहीं पढ़ पाए, तब पता चलता है ना कितनी कमियां कर रखी है हमने। और उसके बाद एक और नई चीज, एबीडीपी, एडवांस बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 3 कंट्रियों के अंदर। अरे पैसा कमा के यही छोड़ के जाओगे भैया? ताजमहल भी छोड़ गया बेचारा हमारा राजा, 20 साल में बना था, आप क्या ले जाओगे? अरे दुनिया घूमो, ट्रेनिंग भी हो रही है, दुनिया भी घूम रहे हैं, एक पंथ का काज बहुत जरूरी। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें आपको अपने ऊपर भी लागू करनी है, और आपकी टीम के नीचे के लोग हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीजें लागू करनी है। अगर आपने अपने नीचे लेफ्ट में, राइट में लाख लाख लोगों की टीम बना दी, टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीम के अंदर बिजनेसमैन बनाना जरूरी है। अगर वो नीचे डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस, कल ही मैंने बताया था कि 150 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ लोग हैं टोटल। आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिजनेस सालों साल चलने वाला है, आपकी उम्र दर उम्र चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। एक आदमी नौकरी करता है पैसिव इनकम के रूप में, उसे पेंशन मिलती है, और जो पेंशन मिलती है वो तो खत्म हो जाती है, आपके जाने के बाद वाइफ को मिलेगी, वाइफ के जाने के बाद बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर
आपके जाने के बाद ये आपकी आईडी हमेशा रहेगी, ये ट्रांसफर आपकी नॉमिनी को होगी। जब वो नॉमिनी आएगा तो वो भी नॉमिनी लिखेगा, उनके बाद वो आईडी नॉमिनी को ट्रांसफर होगी। ये ई बायोटोरियम है, 150 कंट्री में जाने की तैयारी कर रहा है। ये टाटा बिरला अंबानी की जो कंपनियां है ना, अग्नि, रिलायंस वगैरह, उससे कम नहीं है। ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, अपने सेक्टर की सबसे लंबी चलने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनेगी। ऐसी कंपनियां ऑलरेडी पुरानी है, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जज्बात नहीं है जो हमारी कंपनी के अंदर है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें हैं और इसके साथ में अब आपको एक्शन प्लान बनाना है। इन सब चीजों के ऊपर कैसे एक्शन लेंगे, इन सब चीजों के लिए कभी दूसरी बार हम आपसे फिर मिलेंगे। तो एक पैसिव इनकम क्रिएट करना है, तो आज मैंने सब स्टेप बाय स्टेप जो बातें बताई हैं, इनको आज ही एक्शन प्लान करो, टू डू लिस्ट बनाओ आज की, और जितने लोग आपके फ्रेंड के लोग हैं उनके नाम लिखो और चुन के लोगों को तैयार करो। ये आपके सब कमाऊ है। योर टीम इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये पहली टीम आपकी पहली प्रायोरिटी है। इन पर फोकस करो, इनका ध्यान रखो। ये आपके जाने के बाद भी आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। झेला समझा जो भी बुरा लगा वो मुझे वापस देना, अच्छा हो उतना ही लेना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू अनिल सर। और जबरदस्त सेशन रहा आज का, और यही दिखाता है चैट बॉक्स में कि क्या और कैसे सीखा। और कंटिन्यू चैट बॉक्स ऑन था, आप जो भी बता रहे थे, जो भी मैसेज दे रहे थे, लोग उसी टाइम पे रिएक्ट कर रहे थे और सामने रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। और इसी सेशन को क्या और कैसा, क्योंकि तारीफ करने से कुछ होने वाला नहीं है। सर ने ऐसा बताया, लेकिन सर ने जो बताया उसको क्या आप लेके जाने वाले हो और उससे क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो यहाँ पे शेयरिंग करना है। और इसी तरह से यहाँ से हम लोग बूट कैंप के माध्यम से जो भी हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो सीखा है, वो हम आप तक जो पहुंचाते, उसको आपकी अपनी टीम में डिलीवर करना है। और उसको ई बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको प्रैक्टिकली वहां पे आपको कंटिन्यू करना है। तभी हम अपना जो 1000 करोड़पति का जो मिशन है उसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे सब आए। और हमारे बूट कैंप का अभी कल हमारा क्लोजिंग सेशन रहेगा। तो आप सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट आते, स्टार्टिंग में थोड़े लोग होते हैं और एंड तक थोड़े बढ़ते जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि टाइम टू टाइम अगर कनेक्ट करेंगे तो जो भी कीवर्ड्स या जो भी मैसेज हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो 100% आप यहाँ से लेके जाए। तो सब लोग बी ऑन टाइम कनेक्ट करेंगे कल, और कल वापस 9 बजे हम लोग वापस मिलेंगे।